संस्कृताय नमो नमः। अहम रेणु झा, अंशकालिक सहायक प्राचार्य, नागार्जुन उमेश संस्कृत महाविद्यालय तरौनी दरभंगा अंतर्गत हम तत्रैव शिक्षकोऽस्मि साहित्य पदे। अद्य शास्त्री तृतीय खण्डस्य छात्राय शीर्षकः काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुंतला। कालिदास एवं भवभूति की तुलनात्मक में मैं आज थोड़ा बच्चे को समझाऊंगी। यथा उत्तरम। जानामि नैतात् क्व वयं विलीने स्वर्गप्रदे कर्मणि देहबन्धं प्राप्स्याम धन्या खलु ते मनुष्या ये भारतेनेन्द्रियविप्रहीना। अहो भुवः सप्त समुद्रवत्या द्वीपेषु बर्खे क्वधि पुण्यमेतत् गायन्ति यत्र जना मुरारिः कर्माणि भद्राणि अवतारवन्ति। तो कह रहे हैं कि काव्येषु नाटकं रम्यं रम्या तत्र रम्या शकुंतला। कालिदास एवं भवभूति की तुलना संस्कृत साहित्य के देदीप्य मान नक्षत्रों में जहाँ अनेक व्यक्तियों का दर्शन विभिन्न क्षेत्रों में होता है, वहीं पर नाट्य क्षेत्र में हमें कालिदास एवं भवभूति दो अनुपम प्रतिभावान नाट्यकार मिलते हैं। तुलनात्मक दृष्टि से दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में सर्वोत्कृष्ट माने गए हैं। नाट्य साहित्य में विश्वविख्यात कविकुल कमल दिवाकरस्य समकक्षता का श्रेय यदि किसी को प्राप्त हो सकता है तो वे करुण रस आचार्य भवभूति महोदय जी। यदि कालिदास सौंदर्य एवं प्रेम के वर्णन में अद्वितीय हैं तो हमारे भवभूति महाकवि प्रकृति सर्वांगण वर्णन में यानी करुण रस के तुलनात्मक में उत्तमोत्तम हैं। इस विषय पर चर्चा प्राचीन काल से ही चर्चा होती चली आ रही है। यथा कह रहे हैं कि फलतः कवियों की चर्चाओं के अवसर पर सर्वप्रथम स्थान महाकवि कालिदास का ही है। आज भी उनका समता को कोई कवि नहीं है, ऐसा भाव इस श्लोक से निकलता है। पुरा कविनांगरना प्रसंगे कनिष्ठकाधिष्ठित कालिदास अद्यापि तत्तुल्य कवेर्भावाद् नामिका सार्थवती बभूव। फिर कह रहे हैं कि समालोचकों की दृष्टि में सुकवि द्वित्रयंग मन्ये निखिलेपि महीतले भवभूति ही सुखश्चाय वाल्मीकिस्तु तृतीय कह रहे हैं कि हमारे काव्य के जगत में काव्याशास्त्र अलंकारे केवल दो ही विद्वान नहीं हैं। उन्हीं की चर्चा अभी तुलना में हम नहीं कर रहे हैं कि एक महाकवि कालिदास और दूसरे भवभूति, नहीं, इनके अलावा दो जो हैं, एक महाशुक और वाल्मीकि आदि कवि वाल्मीकि जिनको हम लोग कहते हैं, ये पूरा विश्वविख्यात हैं। उनके दोनों के बीच में एक महाकवि भवभूति भी आते हैं। कह रहे हैं कि पुनः भवभूति के पक्षपाती यदि ये कहते हैं कि हमारे आचार्य भवभूति ऐसे महाकवि हैं, तो कालिदास के समर्थक भी कह रहे हैं किस तरह। तो कवयः कालिदासाद्या भवभूतिर्महाकविः तरवः पारिजाताद्याः स्नोहि वृक्षो महातरुः। जिस तरह शेहुण के वृक्ष महावृक्ष हैं, उसी तरह हमारे महाकवि हैं। पर कैसे? तो भिन्न रुचिर हिलोकह के अनुरूप विभिन्न प्रकार की मान्यताएं दोनों कवियों को प्रदान की गई हैं।
आशय यह है कि भवभूति के समर्थकों के लिए कालिदास केवल कवि हैं, भवभूति महाकवि हैं। वहीं पर कालिदास के समर्थक कहते हैं, ठीक है, स्वर्ग के पारिजात आदि भी तो केवल वृक्ष हैं तथा सेहुण अवश्य ही महावृक्ष हैं। आयुर्वेद में सेहुण को महावृक्ष कहा जाता है। यह कट का किरण होता है। कालिदास तथा भवभूति दोनों ही संस्कृत साहित्य के सर्वोच्च कवि माने जाते हैं, सर्वोच्च नाटककार माने जाते हैं। दोनों की तुलना करने पर कालिदास की रचना में सभी वाक्य प्रायः व्यंजनावृत्ति द्वारा अपने अभिप्राय को व्यक्त करते हैं। इससे भी व्यंजनावृत्ति की प्रधानता रहती है और दूसरी ओर भवभूति की रचना में वाच्यार्थ की प्रधानता रहती है। आशय कि कालिदास की रचना स्वल्प में अधिक भाव को अभिव्यक्त करती है तो भवभूति कविता में आशय व्यक्त केवल अधिक शब्दों का प्रयोग होते हैं। कहने का भाव है कि हमारे महाकवि कालिदास अगर अपने स्वग्रंथ अपने सुंदर भावों को व्यंजनावृत्ति द्वारा अनेक बढ़कर के शब्दों भावों को थोड़े भावों में विलक्षण रूपेण उसको सिमट कर थोड़े भावों में, अच्छे भावों में, थोड़े शब्दों में उल्लिखित करते हैं, तो वहीं पे वाच्यार्थ को प्रधानता देते हुए हमारे महाकवि भवभूति शब्द अर्थ ज्यादा लेते हुए अपना काव्य विषय चर्चा करते हैं, अर्थात उल्लिखित करते हैं। फिर कहते हैं कि शकुंतला के रूप सौंदर्य को देखकर दुष्यंत का यह कथन कि अये लब्धं नेत्र निर्वाणम, अये लब्धं नेत्र निर्वाणम, अर्थात कह रहे हैं कि यहाँ पर नेत्र निर्वाण आनंद जन्य रसास्वाद एक वाक्य में होने पर भी सामाजिक के लिए अनुभव गम्य है, तो दूसरी ओर भवभूति ने इस श्लोक में अनुभव स्पष्ट किया है, जहाँ पे उनके नायक हैं माधव और नायिका हैं मालती। ये क्या कर रहे हैं कि अविरलमिव दामना पाण्डरीकेन नद्धः स्नपित इव च दुग्ध स्रोतसा निर्भरेण केवलित इव कृतस्न चक्षुषा स्फारितेन प्रसभममृत मेघनेव सान्द्रेण सिक्तः। लगता है कि कोई मुझे कि दूध से स्नान करा रहे हैं, अपने नेत्र से मेरे चित्त को हरण कर रहे हैं। लगता है कि मेरे ऊपर से अमृत की वर्षा हो रहा है। यथा इस श्लोक में कि चक्षु दर्शन जन्य अनुभव कवि ने ही स्पष्टतया वर्णित कर दिया है, मानो श्वेत की माला ने मुझे आपद मस्तक ढक रखा है, मानो दूध की धारा में स्नान कराया जा रहा है। आकर्ण विस्तृत विशाल मालती के नेत्रों मानो मेरा पान कर रहे हैं। साथ ही यह प्रतीत हो रहा है कि मेरे ऊपर अमृत की वर्षा हो रही है। आशय यह है कि कालिदास बहुत कुछ पाठक के लिए छोड़ देते हैं, जिससे अपनी कल्पना अनुसार वह आनंद ले, तो दूसरी ओर भवभूति अपने पाठकों को इतना कष्ट देना उचित नहीं समझते। कालिदास की उपमा की यह विशेषता है कि नायिका के अंग वर्णन में उपमा को माध्यम रूप में लेकर उसका वर्णन करते हैं, तो दूसरी ओर भवभूति गुण वर्णन मात्र करते हैं। उपमा कालिदासस्य ये उक्ति तो प्रसिद्ध है। कालिदास की अधिकांश में उपमार्ग मूर्त स्वरूप को मूर्त स्वरूप में ही उपस्थित करती है। दूसरी ओर भवभूति प्रायः मूर्त की उपमा अमूर्त से देते हैं। तो कालिदास वलकल धारिणी शकुंतला की उपमा शिवार से व्याप्त कमल पुष्प से देते हैं। दूसरी ओर भवभूति सीता की उपमा मूर्तिमती करुणा या विरह व्यथा से दग्ध उपमा देते हैं। नमो नमः।